बॉस पाकिस्तान बिहाइंड शास्त्री डेथ। एक देश के प्राइम मिनिस्टर की एक फॉरेन कंट्री में अचानक डेथ हो जाती है और उस कंट्री में तो क्या, उनकी खुद की कंट्री में भी उस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, पर यह सच है। ऐसा हुआ इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। एक ऐसे नेता जिनकी डेथ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स आज तक किसी गवर्नमेंट ने डिक्लासिफाई नहीं किए। आखिर ऐसा क्या छुपा है उन फाइल्स में? क्या राज है जिसे कोई बाहर आने नहीं देना चाहता? ताशकंद एकॉर्ड एंड इंडो पाक वॉर। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसे सेकंड कश्मीर वॉर भी कहते हैं, अगस्त 5 से सितंबर 22 तक चला। इस लड़ाई की शुरुआत की पाकिस्तान ने जब उसने कश्मीर में इंडियन पोजीशंस पर अटैक किया। इसमें दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बीच बचाव और सुलह की कोशिश की। आखिर इस लड़ाई में सीज फायर हुआ और एक क्लोजर देने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि सभी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में सेना हटा ली जाएगी। कहा जाता है कि अगर सीज फायर थोड़ा लेट होता तो इंडियन आर्मी लाहौर पहुंच जाती। इस एग्रीमेंट में यह भी तय हुआ कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स के इशू को रिजॉल्व किया जाएगा और साथ ही कश्मीर में भी सीज फायर होगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में बहुत से लोग इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे, पर इंडिया के लिए एक बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। शास्त्री फाइनल आवर्स। उसी दिन शाम में शास्त्री जी ने अपने घर पर कॉल किया। उनकी वाइफ से तो उनकी बात नहीं हो पाई, पर उनकी बेटी से उनकी बात हुई। वो ये जानना चाहते थे कि इंडिया में इस एग्रीमेंट को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, मीडिया में क्या लिखा जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने देश की वेलबींग के लिए कितना डेडिकेटेड थे। यह आखिरी बार था जब शास्त्री जी ने अपनी फैमिली से बात की। इसके बाद उनकी डेथ की खबर आई। कहा गया था दैट ही हैड अ हार्ट अटैक। ताशकंद एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के कुछ घंटों बाद ही उनकी डेथ हो गई। खाना खाने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट वेंकट रामर से इंडिया में ताशकंद एग्रीमेंट की रिएक्शंस के बारे में पूछा। फिर सब सोने चले गए और अचानक से उनकी डेथ की न्यूज़ हर जगह फैल गई। कहते हैं कि उस दिन उनका डिनर उनके पर्सनल असिस्टेंट TN कॉल के कुक जैन मोहम्मद ने बनाया था, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी अरेस्ट करना तो दूर, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। शास्त्री जी की वाइफ ललिता जी ने उनकी डेथ पर सवाल उठाए, पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बॉडी की ऑटोप्सी नहीं की। ताशकंद में ही बॉडी को एम्बाल्म करके क्रीमेशन के लिए रेडी कर दिया गया। लोग कहते हैं कि उनकी बॉडी पर ब्लू और ब्लैक कलर के मार्क्स थे, जैसा अक्सर पॉइजन कंज्यूम करने के बाद होता है। आखिर क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी? हु किल्ड शास्त्री जी? ये एक नेचुरल डेथ थी या कॉन्स्पिरेसी? कंफर्म तो आज तक कुछ नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इसे हार्ट अटैक मान लिया, वहीं कुछ लोग इसे प्लान मर्डर मानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मौत रहस्यमय ढंग से ताशकंद समझौते के बाद हुई थी और हम अभी भी शास्त्री जी की मौत की सही वजह को नहीं जान पाए। एक थ्योरी है कि ताशकंद एग्रीमेंट को फेल करवाने के लिए उनका मर्डर किया गया, और दूसरी थ्योरी ये है कि रशियन इंटेलिजेंस ने उनको पॉइजन से मरवाया। एक और थ्योरी ये कहती है कि इंडिया के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस को उनकी पॉपुलैरिटी से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी को मरवा दिया। उनकी मौत से जुड़े बहुत से सवाल जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अनुज खर ने अपनी बुक योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में काफी सवाल उठाए, जैसे कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, बॉडी को ताशकंद में ही एम्बाल्म करके क्यों लाए, उनकी बॉडी ब्लू क्यों पड़ रही थी, एंड मोर। से लेकर ऊपर तक शरीर नीला पड़ा था, कहीं सफेद सफेद दाग था, नीला था, क्यों? भारत सरकार से लाल बहादुर शास्त्री का तत्कालीन USSR और भारत से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा। अनुज ने लिखा है कि रशियन गवर्नमेंट की पोस्टमार्टम करने के ऑफर को इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। अनुज ने कहा कि उन्होंने जिन एम्बाल्मिंग एक्सपर्ट से बात की, उनको लगता है कि बॉडी प्रिजर्व करने की बजाय कुछ हाइड करने की कोशिश की जा रही थी। RDI से भी लोगों ने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। लगता है कि शास्त्री जी की डेथ हमेशा के लिए एक मिस्ट्री रह जाएगी और कभी भी किसी को सच का पता नहीं चल पाएगा।